सालों में आप सबको ज्ञात होगा कि विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बंद था। कोविड की वजह से कई सारे छात्र हैं वो विश्वविद्यालय आ नहीं पाए, विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बंद था और न किसी सुविधा का उपयोग कर पाए। पर उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन उनसे न जाने कितने कितने तरीके की फीस ले रहा। कंटिन्यू 2 साल से विश्वविद्यालय के जो भी छात्र थे वो सारी अपनी पूरी फीस जमा करवा रहे। तो जब हमने फीस स्ट्रक्चर देखा तो पता चला कि रीडिंग रूम के नाम की, लाइब्रेरी के नाम की, मैगजीन के नाम की, लेबोरेटरी फीस के नाम की, आइडेंटिटी के नाम की, वेलफेयर के नाम की, डेवलपमेंट के नाम की, और साथ ही साथ में स्टूडेंट यूनियन और कई सारी तरीके की अलग अलग तरीके से फीस ले रहे थे। तो पिछले जब कोविड का दौर चल रहा था और विश्वविद्यालय खुला था, तब हमने उनको इस बारे में अवगत करवाया था कि आप ये जो भी फीस ले रहे हो ये अनैतिक है। किसी भी संसाधन का उपयोग विश्वविद्यालय के छात्र नहीं कर रहे, तो इनकी जो भी फीस है ये इनको वापस दी जाए। और साथ ही साथ में परीक्षा शुल्क जो अभी 2-3 दिन पहले जो इन्होंने फॉर्म वापस स्टार्ट किए हैं, मैं आपको जो भी उनकी जो कॉपी है 6 से 7 गुना तक वो फीस के साथ में जो परीक्षा हो भी नहीं रही है, जिन विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है, तो उनसे परीक्षा शुल्क किस चीज की? पूरे राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के जो परीक्षाओं के अंदर बच्चों को प्रमोट कर दिया था, उनको उनकी परीक्षा की शुल्क वापस दी जा रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने वापस दी है। तो फिर पर स्टूडेंट 1500 से 1200 वॉल्यूम की पर स्टूडेंट की फीस जो आप ले रहे हो, करीबन 27,000 विद्यार्थियों से जो ये फीस ले रहे हो, ये कहाँ तक सही? और अगर वो भी थोड़े दिन भी अगर आगे पीछे हो जाता है तो उन पर आप पेनल्टियां लगाते हो, लेट फीस लगाते हो, ये कहाँ तक जाएगा? तो मेरा ये निवेदन था विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप फीस के अंदर विद्यार्थियों को राहत दो। जो संसाधन उपयोग में नहीं हुए हैं उनके अंदर आप राहत दो। जो परीक्षाएं नहीं हो रही है, जिनमें प्रमोट कर दिया गया है, जिनके संसाधन उपयोग में नहीं आए हैं, आप उनकी फीस को उन बच्चों को वापस रिफंड करो। अगर रिफंड आप नहीं करेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अंतर क्या रह जाएगा? और इस बात को राज्यपाल साहब को, महामहिम राज्यपाल को, साथ ही साथ में मुख्यमंत्री जी को और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी को मैंने खत द्वारा अवगत करवाया था और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी कई बार इस बारे में अवगत किया। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालय आंख मूंद कर सो रहा है। अभी तक कुछ भी विद्यार्थी के हित के लिए उन्होंने एक कदम तक नहीं उठाया। और उसके बाद में हमने ये तय किया कि विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे और हमारी जो भी जायज मांग है वो हम विश्वविद्यालय की कमेटी के आगे रखेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि विश्वविद्यालय ने एक मीटिंग बुलाई, परसों जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये ऑर्डर कॉपी है ऑफिस की, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है रीस्ट्रक्चर ऑफ फीस। आप फीस कम तो नहीं कर रहे, तो फिर रीस्ट्रक्चर करके तो मुझे पता चला कि ये फीस को बढ़ाना चाहते। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और वहां पर जो भी बच्चा आता है दलित, शोषित, वंचित और कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा आ रहा है, तो आप उनके लिए कदम। विश्वविद्यालय एक परिवार है। जैसा कहा जाता है कि 5 अंगुलियां एक समान नहीं होती, उसी तरीके से सभी छात्र हैं, उनकी आर्थिक स्थिति एक समान नहीं है। तो उनके हक की बात हम वहां पर उठाने गए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने वहां पर जो भी 4 लोग, हमारे FA साहब, संगीता लंकड़ मैम, KL रेगर साहब, के कसेरा साहब, इन सभी ने हमें लिखित में आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग को पूरे तरीके से सही मानते हैं और सकारात्मक रूप से आपकी बात को विश्वविद्यालय के हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे और इस पर हम डिसीजन लेंगे। तो मुझे लगा कि वाकई यहाँ पे संवेदनशील लोग बैठे हैं जो हमारे छात्रों की बात को विश्वविद्यालय के आगे रखेंगे, और उन्होंने मुझे ये सिग्नेचर करके ये लिखित में ये आदेश दिया। कुछ ही देर बाद मुझे पता चला कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबन की कार्रवाई करवाई और भी कई सारी कार्रवाई के लिए उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराए। पर मेरे पास ये सूचना थी, पर मैंने कहा कि नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन जब हमें लिखित में आश्वासन दे चुका है तो उसके बाद में ये सब नहीं। पर मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जो मीटिंग पूरे तरीके से अनुशासन के अंदर हर तरीके से कोई भी ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का संविधान को कहीं ना कहीं लज्जित होने का मौका मिले, पर फिर भी हमारे 2 बच्चों के साथ में हमें सस्पेंशन का ऑर्डर निकाला।
मैंने इस चीज़ का विरोध नहीं किया। मेरे आज छात्र विश्वविद्यालय के आगे प्रदर्शन करने गए इस बात को लेके कि हम साहब हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे हक की बात कर रहे हैं, आप विद्यार्थियों के हक की बात को दबा रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगा? क्या यही लोकतंत्र है? आज हम सब एक लोकतांत्रिक देश के अंदर बैठे हैं। अगर बात करें लोकतांत्रिक देश तो लोकतंत्र का सही मतलब होता है कि आप अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा सकते हो। ये हिटलर शाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के अंदर आप किसी की आवाज को दबा रहे हो, किसी के हक की आवाज दबा रहे हो। ये जो भी विश्वविद्यालय का जो पैसा है ये छात्रों का ही तो पैसा है। आप छात्रों से अगर लूट मचाओगे तो वो आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र जो बड़ी मुश्किल से अपनी जीवन यापन पार्ट टाइम जॉब करके चल रहा था, अब जब उसकी नौकरियां चली गई, कई सारे ऐसे विद्यार्थी थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई सारे अभी तक मेरे संपर्क में हैं जो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा कर रहे थे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे थे। आज के समय में वो सारे छात्र इस फीस के कारण, पूरी फीस के कारण परेशान। प्रदेश भर के पूरे राजस्थान से छात्र नेताओं के और जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क हुआ तो मैं बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान के अंदर ये सारा चीज़ हर एक जगह ये बात उठ रही है कि आप अनैतिक ढंग से लूटमार की। इससे पहले भी विश्वविद्यालय के अंदर जब कहीं बात हुई, कहीं जमीन विवाद की, जमीन प्रकरण की, जो 1600 करोड़ की जमीन थी वो अनैतिक ढंग से हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं और दे जाता तो हमने विरोध किया, हमने वहाँ पे हमारे हक की बात की। तो उस समय भी कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, कई बार हमें वहाँ से दबाने के प्रयास किया गया और इस बार भी इसी तरह हमें दबाने का प्रयास किया। तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि छात्रों की आवाज़ को ना कोई कभी दबा पाया है ना दबा पाएगा। हम हमारी बात को रखेंगे और सोमवार को पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेरे छात्र भाई हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, वो अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जो हर हेडक्वार्टर से मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री जी को और महामहिम राज्यपाल को वहाँ पे लिखित कर भेजेंगे। आप छात्रों के साथ किसी तरह का अन्याय मत करो और छात्रों को परीक्षा के नाम पर, उनके संसाधन के नाम पर ये जो लूट मचा रखी है ये आप कैसे भी करके बंद करो। अगर ये इसी तरह लूट चलती गई तो क्या होगा? आप बात करते हो राइट टू एजुकेशन की, राइट टू फ्रीडम की, राइट टू स्पीक की, मतलब क्या है? सब ये खत्म हो रहा है। आप एक तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस की आड़ में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और सब बैठ के देख रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा हमारे संवेदनशील माननीय जननायक अशोक जी गहलोत साहब से कि वो इस बारे में सोचें और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उनके हक में बात करें। और वो अपने हक की बात कर रहे हैं। वो जो विद्यार्थी आज जो प्रदर्शन करने गए, मुझे सूचना मिली कि फिर उनके साथ में लाठीचार्ज हो रहा है, उनको उनकी बात को दबाया जा रहा है। बच्चियां कई सारी आई थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार। मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि उस सेंट्रल ऑफिस को वहाँ उन्होंने छावनी बना रखी, वहाँ छावनी बना रखी और पुलिस की आड़ में हमारे जितने भी प्रॉक्टर वगैरह सब छुप के बैठे। ये कब तक चलेगा? आप शिक्षा के मंदिर को एक आतंकवादियों का समूह जैसे आप पढ़ता है ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बच्चे आए हैं या आतंकवादी का समूह आया है। मैं कंफ्यूज हो रहा था, इतने सारे पुलिस ही पुलिस, चारों तरफ खाकी खाकी। पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही जहाँ पे हमारे पुलिस प्रशासन की सख्त आवश्यकता है। आप पुलिस प्रशासन का उपयोग वहाँ करें, न कि छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए। ये पूरी तरीके से अनैतिक है और मैं इस चीज़ का विरोध दर्ज करवाता हूँ। और आने वाले 4 अगस्त को हम प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा निवेदन है उससे पहले उसके लिए आप आगे आएँ, हमारी बात सुनो और हमें और पूरे विद्यार्थियों को, पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को फीस के अंदर छूट। हम हमारे हक की बात करने के लिए आगे आए थे। इससे पहले भी जब हम हमारे हक की बात करने के लिए आगे आए तो हमें कई बार दबाया गया, कई मुकदमे दर्ज किए गए, कई बार हमारे साथ में, हमारे विद्यार्थियों के साथ में लाठीचार्ज हुई। ये पूरी तरीके से गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। आज भी जो घटना हुई वो भी एक लोकतंत्र के अंदर कहीं तक भी जायज़ नहीं है। आप किसी की बात को यूं दबा नहीं सकते और दबाना पूरी तरीके से गलत है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सोमवार को मेरे जितने भी भाई हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अपना विरोध दर्ज करवाएंगे ज्ञापन देकर। और साथ ही साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कुलपति महोदय से कि आप छात्रों के हित में फैसला दें, वरना हमें मजबूरन
आने वाली 4 तारीख को होकर आंदोलन करना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की और प्रदेश सरकार की। धन्यवाद। ये सोमवार को आप मतलब प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा आपके समर्थन में समस्याओं को लेकर और 4 अगस्त को आप जोधपुर में मतलब प्रदर्शन करेंगे। 2 है ना जी। 2 को तो प्रदेश स्तर पर होगा, 4 को जोधपुर में होगा। मुख्य मांगे क्या क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो भी अनैतिक ढंग से फीस ली जा रही, जो विद्यार्थी है जो फीस ली जा रही, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास पूरा फीस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगी, स्टूडेंट यूनियन के नाम पर, लाइब्रेरी के नाम पर, गेम्स के नाम पर, आइडेंटिटी के नाम पर, एक्स्ट्रा क्लासेज के नाम पर। साथ ही साथ में एक गंभीर मुद्दा मैं वापस आपको बताना चाहूँगा, ट्यूशन फीस। लगभग आप सभी के बच्चे मेरे साथ में सहपाठी ही होंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखते हो एक बड़ा कॉलम आता है ट्यूशन फीस का। इस बार कुछ क्लासेज ऑनलाइन हुई, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में सारी क्लासेज हुई है, पर वाकई धरातल पर कुछ अगर विभागों को छोड़ा तो उनको छोड़ के कोई भी क्लास ऑनलाइन नहीं हुई, कोई भी वर्चुअल नहीं, पर फिर उस चीज़ का पैसा है। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि विश्वविद्यालय के और पूरे प्रदेश भर के जो भी छात्र हैं उनको आप फीस में राहत दो। जब हर एक जगह आप अगर बात करो कि कोई भी अगर कार भी लेने जा रहा है और उसकी भी कोई किस्त है तो उसके अंदर भी कोविड के टाइम में राहत दी गई, तो ये तो विश्वविद्यालय की फीस है। हम एक गवर्नमेंट विश्वविद्यालय में, सरकारी विश्वविद्यालय के अंदर है, अगर यहाँ पे छूट नहीं मिलती तो क्या फर्क रह जाएगा उस प्राइवेट में और सरकारी विश्वविद्यालय में।